अब बंद होगी डोर स्टेप डिलीवरी, बीजेपी का नया प्लान, जन सेवा केंद्र। दिल्ली में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी योजना अब औपचारिक रूप से बंद होने जा रही है। पिछले सरकार की इस पहल को भाजपा सरकार ने निष्क्रिय मानते हुए खत्म करने का फैसला लिया है। अब इसके बदले राजधानी में जन सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जहां नागरिकों को सभी जरूरी सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। भारत की तारीफ और सहबाज पर वार, पाक सांसद ने दिखाया बजट का आईना। पाकिस्तानी सांसद गौहर अली खान ने संसद में अपनी सरकार की बजट नीतियों पर सवाल उठाते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10,000 नई मेडिकल सीट्स जोड़ने की घोषणा की, जबकि पाकिस्तान में स्वास्थ्य बजट में कटौती हो रही है। भारत को दुश्मन बताते हुए भी उन्होंने कहा कि सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूपी जैसे राज्यों में भी भारत शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान बुनियादी जरूरतों से पीछे हट रहा है। अयोध्या में पहला ऐतिहासिक सावन, राम मंदिर में सीता संग झूला झूलेंगे श्री राम। राम मंदिर में राजा राम के पदार्पण के बाद यह पहला सावन होगा जब युगल रूप में श्री राम माता सीता संग झूले पर विराजमान होंगे। रामनगरी में यह झूलनोत्सव ऐतिहासिक होगा। मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के अनुसार निर्माण कार्य जारी रहने के कारण आयोजन वृहद नहीं होगा, लेकिन इसे पूरी भव्यता से मनाया जाएगा। इसके लिए रत्न जड़ित स्वर्ण झूला तैयार कराया जा रहा है, जिससे यह पर्व भक्तों के लिए अविस्मरणीय बन सके। पूर्व राज्य मंत्री से लेखपाल ने मांगी रिश्वत, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ में पूर्व राज्य मंत्री ओम प्रकाश नायक से एक लेखपाल ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। मामला 25 साल पुराने खरीदी गई जमीन से जुड़ा है। शिकायत लेकर मंत्री लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। सीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दे रही हो, लेकिन लेखपालों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। यूपी पुलिस को अब मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, डीजीपी ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को अब साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि विभाग को बड़ी संख्या में नए आरक्षी मिलने से यह संभव हो पाया है। पहले फोर्स की कमी के कारण अवकाश देना मुश्किल था। अब इस नई व्यवस्था से पुलिसकर्मी मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा रहेंगे और अपराध नियंत्रण में और अधिक मनोयोग से काम कर सकेंगे। हाईकोर्ट का आदेश, पाकिस्तान डिपोर्ट की गई महिला को लौटाए भारत। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने मानवता के आधार पर पाकिस्तान डिपोर्ट की गई महिला रक्षांदा रसीद को भारत वापस लाने का आदेश दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा गया था। कोर्ट ने पति की इस दलील को गंभीरता से लिया कि रसीद का पाकिस्तान में कोई नहीं है और वह गंभीर बीमारियों से जूझ रही है। कोर्ट ने भारत सरकार को 10 दिन में आदेश पालन करने का निर्देश दिया है। कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा पर क्यों नहीं हुई एफआईआर, सांसदों ने उठाए सवाल। सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैश कांड में एफआईआर न होने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। कानून एवं न्याय मामलों की संसदीय समिति की बैठक में जजों के आचरण पर गंभीर चिंता जताई गई। सदस्यों ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 16 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट के पालन न होने पर भी सवाल उठाए। सांसदों ने आरोप लगाया कि यह आचार संहिता सिर्फ कागजों तक सीमित है और जजों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना व संपत्ति विवरण देर से देना भी चिंताजनक है। कौन थे गिरीश पांडे, जिनकी गवाही से डगमगाई थी इंदिरा गांधी की सत्ता। लालगंज के पूर्व मंत्री गिरीश नारायण पांडे वही शख्स थे जिनकी साहसिक गवाही से इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने वाला केस मजबूती से खड़ा हो सका। जबरदस्त राजनीतिक दबाव और प्रलोभनों के बावजूद उन्होंने सच का साथ दिया। उनकी गवाही के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसके बाद देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। 50 साल बाद भी उस दौर की यातनाएं, अभिव्यक्ति पर रोक और जबरदस्त नसबंदी जैसे जुर्म आज भी लोगों की यादों में सिरहन पैदा करते हैं। गिरीश पांडे उस लोकतांत्रिक संघर्ष के नायक थे जिन्होंने सत्ता के खिलाफ सच बोलने का साहस दिखाया। चंडीगढ़ महापौर चुनाव में नहीं होगा गुप्त मतदान, पार्षद अब हाथ उठाकर देंगे वोट। अब चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर का चुनाव गुप्त मतदान से नहीं बल्कि पार्षदों द्वारा हाथ उठाकर खुले में वोट देने से होगा। यह फैसला पिछले साल के चुनाव विवाद के बाद लिया गया है, जब पीठासीन अधिकारी ने आप कांग्रेस के 8 वोट अमान्य करार दिए थे और उसका वीडियो वायरल हुआ था। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने 1996 के विनियम में संशोधन को मंजूरी देकर यह बदलाव लागू किया है। बुलडोजर जस्टिस पर हाईकोर्ट की फटकार, 10 लाख मुआवजा और अफसर की जेब से कटेगा 2 लाख। ओडिशा हाईकोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से सामुदायिक केंद्र को गिराने पर राज्य सरकार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे न्यायिक आदेशों की अवहेलना और कार्यपालिका की मनमानी करार दिया। खास बात यह रही कि कोर्ट ने 2 लाख रुपए की वसूली सीधे उस तहसीलदार की वेतन से करने का निर्देश दिया जिसने यह अवैध कार्रवाई कराई थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले के जरिए प्रशासनिक जवाबदेही तय करने का सख्त संदेश दिया है।